I repeat, I am the right man in the wrong party. जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, भटक चुकी है। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? कौन उठाएगा जिम्मेदारी सोबान? कौन उठाएगा जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की? सब तो चल दिए, ये साथ के साथ जो एमपीज थे राज्यसभा के वो तो चल दिए बीजेपी की तरफ। टोटल 10 थे, अब 3 बच्चे बेचारे वो भी सोच रहे होंगे कि कहीं हम भी चल दें क्या बीजेपी की तरफ। जब साथ जा ही रहे हैं, सब साथ हैं, तो क्यों बेचारे वो 3 बच्चे हुए हैं। लेकिन हालांकि संजय सिंह जो है अभी बचे हुए हैं। संजय सिंह राज्यसभा में एमपी तो हैं, पंजाब से नहीं है वो बात अलग है, लेकिन आम आदमी पार्टी के हैं और राज्यसभा में बचे हुए हैं। तो भाई ये बहुत ट्रेजेडी हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए। जैसा कि आप पढ़ के भी आए होंगे कि जो आपका चड्ढा था वो बीजेपी में चला गया। सही बात है। पता है क्या हुआ था? एक पॉलिटिकल मीम की प्यारी सी कहानी सुनिए। हाँ, 2015 का इलेक्शन हुआ, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है 36। आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें आ गई, 67। तबाही। बीजेपी को कितनी मिली? 3। बताइए। तब आम आदमी पार्टी वालों ने एक मीम, एक जोक क्रैक किया था कि अरे बीजेपी को तो इतनी ही सीटें मिली हैं कि उनके जो विधायक हैं वो एक स्कूटर पे बैठ के आराम से असेंबली तक आ जाएंगे। अब कर्मा क्या होता है? लेकिन ट्रिपलिंग मना है, बट मीम तो थोड़े ही मना है यार, मीनिंग थोड़े ही मना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्मा 360 घूमता है, 360 कर्मा ऐसा घूमा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में इतने ही सांसद बच गए हैं अब कि एक स्कूटर पे बैठ के जैसे 2015 में बीजेपी वाले विधानसभा पहुंच रहे थे, वैसे ही ये लोग भी अब राज्यसभा पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तो कह रहे हैं हमने खून पसीने से अपनी पार्टी को सींचा था, अब वो पार्टी में वो बात रही नहीं। और कह रहे हैं हमने जवानी के जो 15 साल थे वो पार्टी को दिए हैं, लेकिन अब पार्टी जो है जहाँ से शुरुआत हुई थी कि हम करप्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं ऐसे एलिगेशन राघव चड्ढा के हैं कि भाई वो लोग पूरे करप्शन में सराबोर हो चुके हैं, उनके साथ हम नहीं दे रहे थे वहाँ पर। केजरीवाल जज नहीं है और इसी वजह से अब मुझे ये बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ से अगर आप देखिए तो अब मीम की बहार सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। किसी ने ये बताया भाई सोशल मीडिया पे कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन काम करने लगी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बू आ रही है, क्योंकि पसीने की खेती की राघव चड्ढा ने पसीने से सींचा है पार्टी को, तो वो जो बू है थोड़ी सी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी रह गई है। और एक मीम में जनता पता है क्या कह रही है कि एक्टिंग के मामले में राघव चड्ढा ने परिणीति को धोबी पछाड़ दे दिया। क्या एक्टर निकला है बंदा, ये लोग कह रहे हैं। पॉलिटिक्स में हम लोग ओपिनियन नहीं देते, हम लोग फैक्ट से स्टिक करते हैं, हम लोग ओपिनियन बात ज्यादा तो नहीं है, नहीं सुना? बिल्कुल नहीं है। तो जो ये जो ओपिनियन है जनता का, इस पे प्लीज जरूर आप बताइए कमेंट करके कि कौन बेहतर एक्टर है, राघव चड्ढा या परिणीति चोपड़ा। इसी पे एक और मीम है सुबह, दिखाइए। तो मीम ये है आपकी स्क्रीन पे कि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अगर मेरी वाइफ को धुरंधर जैसी फिल्में मिलने लगे, धुरंधर के डायरेक्टर अगर हमारी पत्नी को फिल्म देने लगे तो कोई अचरज मत करिएगा। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं इससे जो भी वो कहना चाहते हैं ये भी आप ही कमेंट करके बताइएगा। मेरे को तो नहीं समझ में आया कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद धुरंधर जैसी फिल्में कैसे मिलने लग सकती हैं किसी को। बताइए, तो हो ही सकता है। और अब अगले मीम की तरफ चलते हैं, ये देखिए। तो देखा आपने किस रफ्तार से जो गाड़ी जा रही थी, ये ईडी की गाड़ी थी और जा रही थी ये राघव चड्ढा की तरफ। और एकदम से जैसे पता चला कि भाई राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उसने टर्न मारा। क्योंकि देखिए इनके साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मित्तल साहब भी बैठे हुए थे। मित्तल साहब के कहीं पे आसपास अभी ईडी वीडी का कुछ छापा हुआ पड़ा है क्या? मतलब कुछ तो रिपोर्ट ऐसी तैरती हुई मैंने भी देखी थी, और वहां से उनसे रिलेटेड भी यही मीम है कि उन पे छापा पड़ने जा रहा था वापस से, बट ये जो जांच एजेंसियां हैं इनको यू टर्न मारना पड़ा। तो ये जो यू टर्न है काफ़ी, इसका मतलब हिसाब किताब बढ़िया हो गया इंडियन पॉलिटिक्स में। कौन कब कहाँ कैसे यू टर्न मार दे रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। एक और बड़ी प्यारी चीज़ हुई है इंडियन पॉलिटिक्स में, आपका जो वोट है वो ट्रांसफरेबल हो गया है। मतलब ट्रांसफरेबल इस लिहाज से कि हो सकता है कि आप आम आदमी पार्टी के वोटर हों या कांग्रेस के वोटर हों या बीजेपी के वोटर हों, आपने जिस नेता को वोट दिया है वो नेता अगले 5 साल में अगर 5 अलग अलग पार्टियों में आपको मिले
तो इसमें कोई अब अचरज, अब तो ये शॉकिंग भी नहीं, अब देख मतलब जैसे रेगुलर फिनोमेना टाइप लगता है। तो इसको मेरे को लगता है कि संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे देनी चाहिए कि इंडियन वोटर ने ट्रांसफरेबल हम मान के चल, अरे हमारे नेता मतलब बीजेपी वाले हैं, हमने आज बीजेपी को वोट दिया, पता चला उनको कहीं से और कुछ प्यारा सा अच्छा सा जनता की सेवा करने का, ये सारा सब जनता के लिए होता है, तो जनता की सेवा करने का मौका मिल गया तो वो आपका वोट लेके और चले जाएंगे अगली पॉलिटिकल पार्टी में, आपका वोट गया तेल लेने। तो देखिए, आप वोट की बात कर रहे थे कि वोट ट्रांसफरेबल है, जहां पर लोग, हालांकि राज्यसभा में डायरेक्टली आपको तो वोट नहीं करना होता है, फिर भी एक आप इनडायरेक्ट वोट भी ट्रांसफरेबल हो गया। तो राघव चड्ढा को जिन्होंने सोचा कि वो आगे चल के एक चेहरा बनेंगे आम आदमी पार्टी का, शायद प्रधानमंत्री पद के लिए उनको उतारा जाए, वो चेहरा अब प्रधानमंत्री पद के लिए उतर तो सकता है, लेकिन बीजेपी में तो लंबे टाइम तक एक ही चेहरा है पीएम का। बट जहां तक चेहरे की बात है तो एक और मीम है, मीम ये है कि आम आदमी पार्टी में बस 4 चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और उनके सामने लगा हुआ शीशा। ये हम नहीं कह रहे, ये किसी का मीम है। तो राघव चड्ढा जी के इस वक्त तो मन में बस यही चल रहा है, और वो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ये खबरें देखी होंगी कि जब ट्विटर को खंगाल के देखा गया था, राघव चड्ढा एक समय पर आम आदमी पार्टी से जब बातचीत करते थे, एक स्पोक्सपर्सन के रूप में बात करते थे, तो पीएम की आलोचना भी करते थे। लेकिन हाल ही में देखा गया कि उनकी जो आलोचना वाले ट्वीट थे वो सब गायब होने लगे थे। तो शायद इस वजह से ही हो रहे थे, क्योंकि आज उनको ऐसे बोलना था। और जनता का ट्विटर पे कहना है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा हो कि जब चड्ढा पार्टी छोड़ेंगे तो वो उनसे इस तरीके से बात करेंगे, हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए। बट चड्ढा का मूड कुछ ऐसा निकला, यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे, जा रहे हैं दिल्ली। तो यहाँ पे हालात कुछ इस तरीके के हो गए हैं जैसे इस मीम में हो रही है ऋषि कपूर और नाना पाटेकर के बीच की ये बात। प्लीज बोलो, प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। तो भाई साहब, ये जो हाल है वो केजरीवाल और क्या कहते हैं राघव चड्ढा के बीच भी यही चल रहा होगा, कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना होगा। प्लीज कह के बुलाओ, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने प्लीज कह भी दिया होगा कि मत जाओ बीजेपी में। उसके बाद फिर भी राघव चड्ढा बोले मैं तो जाऊंगा। जब नहीं आता। सोबान और मेरे जैसे लोग जब बहुत यंग थे तो देश में एक रेवोल्यूशन हुआ था। हम अभी भी यंग हैं यार, आप क्या बात कर रहे हैं? यंगर जब थोड़ा सा 4 आने भर और यंग थे, ओके। तो उस वाले टाइम पे देश में एक रेवोल्यूशन हुआ। उस रेवोल्यूशन में बताया गया कि अन्ना हजारे नाम से कोई देश का दूसरा गांधी आया है, उनके जो सबसे करीबी हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, और ये लोग मिलकर देश को रेडिकली बदल देंगे। उसमें कुछ और चेहरे नजर आते थे, जैसे योगेंद्र यादव, जैसे कुमार विश्वास, किरण बेदी, ऐसे न जाने और कितने चेहरे नजर आते थे। जब कभी भी इनकी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे राघव चड्ढा या इनके साथ आधा दर्जन से ज़्यादा लोग निकल के किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, तो बिल्कुल अर्ली डेज में योगेंद्र यादव और ऐसे लोगों को जब पार्टी छोड़नी पड़ी थी, तो मेरा दिल बस इतना जानना चाहता है कि उनके दिल में क्या चलता है। मेरे को तो नहीं लगता कि ये कभी पता चल पाएगा, वो कभी खुल के इस पर बोलते नहीं। बट राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने पे अरविंद केजरीवाल के दिल में क्या चलता है वो हम आपको जरूर दिखा सकते हैं। ये देखिए, अरे केजरीवाल साहब रो रहे हैं भाई, रो रहे हैं। अब चाहे रो रहे हैं, इनका रोना तो बनता भी है, क्योंकि इतने सारे चेहरे एक साथ उठ के एक ट्रक भर के जो पंजाब से चला है ट्रक, वो पूरा ट्रक जाके बीजेपी के ऑफिस में गिर गया है, वहाँ पे जो सांसद लेके आया था। तो भाई इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि राघव चड्ढा का बीजेपी ज्वाइन करना, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।